Students, today we'll do this poem. The name of the poem is The People Upstairs. You can open page number 33 of your English Fairy textbook. We'll do the warm up discussion first. This is what Manoj does with his friends and family. Read about these activities and discuss how you spend time with the people you like. After school, I play with all my friends. We have a lot of fun. So Manoj plays with his friends. See, he is seen playing football. Every month I go with friends to clean the park and streets around my house. So once in a month he goes to the parks and the streets to clean the surroundings. I like to spend time in my garden watering my plants. So he also waters the plants in his garden. I play with butterflies and puppies. Every Sunday we sing and dance and play together. It makes me very happy. So this is what the activities that Manoj does. He plays with the school, plays with the friends, he does the cleaning activity for his society, he waters his plants, and he also has fun with his family. So the poem, The People Upstairs. People upstairs means it is about people who are living upstairs in a house. So poem is trying to discuss about them. So we'll now read the poem. First we'll just only read the poem, nothing else. We'll read the poem properly. Let us read a poem that tells us about the poet's noisy neighbors. The people upstairs all practice ballet. Their living room is a bowling alley. Their bedroom is full of conducted tours. Their radio is louder than yours. They celebrate weekends all the week. When they take a shower, your ceilings leak. They try to get their parties to mix by supplying their guests with pogo sticks. And when their fun at last abates, they go to the bathroom on roller skates. I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. सो नाउ यू हैव रेड द पोएम. आपने पोएम एक बार ही पढ़ ली है. अभी हम उसको वर्ड बाय वर्ड उसको समझेंगे पोएट क्या कहना चाहता है. स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक ह्यूमरस पोएम है. इसका जो ऑथर है ऑगडेन नैश, वो ह्यूमरस पोएम्स लिखता है. ह्यूमरस मतलब हास्य कविता जिसमें आपको हंसी आती है, और वो नॉर्मल लाइफ को किसी ना किसी फ़नी वे के तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. तो ये पीपल अपस्टेयर्स पोएम में वो अपने नॉइजी नेबर्स, ही टेल्स अस अबाउट द पोएट्स नॉइजी नेबर्स. उसके जो नेबर्स हैं बहुत नॉइजी हैं, मतलब वो शोर मचाते हैं. और उसके अपस्टेयर्स यानी अगर ये अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ये उनके ऊपर वाले फ्लोर पे इनके नेबर्स रहते हैं. सो विल लर्न दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड इट वर्ड बाय वर्ड. द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैले. बैले इज़ अ डांस फॉर्म. ओके, जिसमें आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं. तो ये बैले जो है एक तरह का डांस है. तो ये कहता है पोएट कि वो लोग पूरा दिन बैले प्रैक्टिस करते हैं. देयर लिविंग रूम इज़ अ बोलिंग एली. आपने बोलिंग गेम देखी होगी जिसमें 10 पिन्स होते हैं और एक बॉल होता है, बॉल से वो पिन्स गिराते हैं. मैं उसका फ़ोटो भी आपको शेयर करूँगी. तो ऐसा लगता है कि उनके लिविंग रूम एक बोलिंग एली है, यानी वो पूरा टाइम वो बोलिंग पिन्स वाली गेम खेल रहे हैं. देयर बेडरूम इज़ फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स. कंडक्टेड टूर्स मतलब हम कहीं पे जाते हैं तो हमको गाइड एक्सप्लेन करता है ना कि आपको ये प्लेस पे ये देखने मिलेगा, ये प्लेस पे ये है. तो ऐसा लगता है कि उनका बेडरूम भी एक कंडक्टेड टूर है, यानी वो अपने गेस्ट को पूरा घर घुमाते हैं. देयर रेडियो इज़ लाउडर देन योर्स. उनका रेडियो जो है वो बहुत ज़ोर से बजता है और हमारे रेडियो से बहुत ज़्यादा लाउड है. दे सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑल द वीक.
इसमें पोएट क्या कहना चाहता है कि हम वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे नॉर्मली हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका तो सेलिब्रेशन ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ता ही चल रहा है और पूरा हफ्ता ही उनका वीकेंड्स जैसा है। व्हेन दे टेक अ शावर योर सीलिंग्स लीक। टेक अ शावर मतलब नहाना शावर के नीचे, तो ऐसा लगता है कि हमारी सीलिंग लीक हो रही है, क्योंकि वो ऊपर वाले घर में रहते हैं, तो उनका जो फ्लोर होगा वो पोएट के घर की छत होगी। तो इससे वो ये कहना चाहता है कि सीलिंग्स एक्चुअली लीक नहीं करती, पर उसको ये ऐसा लगता है कि वो इतनी देर नहाते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि पानी बहने लग जाएगा उसके घर के अंदर। दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज़ टू मिक्स। वो पार्टीज़ करते हैं और चाहते हैं कि उनके पार्टी में जो भी सब मेहमान आए हैं वो आपस में मिक्सअप करें, फन हो। बाय सप्लाइंग देयर गेस्ट विथ पोगो स्टिक्स। पोगो स्टिक्स भी लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं जिसको पाँव के नीचे रख के लोग डांस करते हैं। एंड व्हेन देयर फन एट लास्ट अबेट्स। अबेट्स मतलब ख़त्म हो जाना, जब उनका फ़न आखिर में ख़त्म हो जाता है, दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स। मतलब वो स्केटिंग करते करते बाथरूम जाते हैं। यहाँ पे भी वो एक्चुअल में वो सच में नहीं जाते स्केटिंग करते करते बाथरूम में, वो ये कहना चाहता है कि फिर वो इतना शोर होता है कि सब ऐसा लगता है सब बाथरूम की तरफ दौड़ रहे हैं। आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर इफ़ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर। पोएट ये कहता है कि मैं ऊपर वाले लोगों को ज़्यादा प्यार करूं अगर वो किसी और फ्लोर पे रहते हो। मतलब वो यही कहना चाहता है कि वो नहीं चाहता, पोएट नहीं चाहता कि उसके ये नेबर्स हैं वो वहीं पे रहें जहाँ वो रह रहे हैं, वो चाहता है कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो ऑगडेन नैश ऐसे ही बहुत ही ह्यूमरस पोएम्स लिखता है। अब इन वर्ड्स का हम फिर से मीनिंग देखेंगे। बोलिंग एली, अ लॉन्ग नैरो एरिया फॉर बोलिंग। कंडक्टेड टूर्स मतलब गाइडेड टूर्स। पोगो स्टिक्स, स्टिक्स ऑन विच वन बाउंसेस अप एंड डाउन। अबेट्स मतलब बिकम्स लेस नॉइजी या ख़त्म हो जाना। We'll be reading a little bit about poet also. Poet Ogden Nash was a famous American poet who was known for his humorous style of writing. वो उस तरह से वो पोएम लिखता है कि हमको हंसी आती है उसकी पोएम्स पढ़ते हुए। He had once said that he started thinking in terms of rhymes since he was 6 years old. वो तब से राइम्स और पोएम्स लिखता है जब से वो 6 साल का था। Born and brought up in New York, he moved to Maryland where he spent the last years of life. तो वो पहले वो न्यूयॉर्क में था, फिर वो मैरीलैंड शिफ्ट हो गया। द एडवेंचर्स ऑफ इसाबेल इज़ वन ऑफ, उसकी एक और पॉपुलर पोएम्स है। द एडवेंचर्स ऑफ इसाबेल इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर पोएम्स। थैंक यू।